कोई हमारी बुराई करे, कोई हमें हमारी मिस्टेक दिखाए, तब हमारा माइंडसेट कैसा है। चलो थोड़ा डिटेल लिखा है, ध्यान दीजिएगा, रीड विथ मी। इग्नोर, चल ये लोग तो बोलते रहते हैं, इनका कौन सुनता है। इग्नोर द क्रिटिसिज्म, टेक क्रिटिसिज्म इंसल्ट, मेरे इंसल्ट करेगा, ये बताएगा मेरे को। अपने थॉट्स को चेक कीजिए, नहीं मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मुझे पता है, ये लोग तो समझ में नहीं आता। एक तो नॉन टेक्निकल बंदा टेक्निकल वाले को सिखाएगा, नॉन अकाउंटेंट बंदा अकाउंटेंट वाले को सिखाएगा। समझ रहे हो, ये सेल्फ टॉक। देखो और डिटेल, एन एसेंशियल फीचर ऑफ सेल्फ rather than something is something that can change। हमारा पूरा फोकस मैं बेहतर हूं, मैं क्या, सबसे पहली बात फोकस किस पे होना चाहिए, कौन गलत है या क्या गलत है। आई एम आस्किंग, कौन गलत है इसके ऊपर फोकस होना चाहिए कि क्या गलत है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। वेयर इज योर फोकस, किसने गलती की कंपनी में, कौन टेढ़ा बन रहा है, कौन है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसके ऊपर फोकस है, या क्या गलत है उसके ऊपर फोकस है। फोकस जिस दिन हमारा शिफ्ट हो जाएगा कि क्या गलती हो रही है, चाहे मुझसे, चाहे सर से, चाहे मैनेजमेंट से, चाहे कलीग से, चाहे आपके सबऑर्डिनेट से, क्या गलत हो रहा है उसके ऊपर फोकस करेंगे ना, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। फिर उसके ऊपर फोकस करना है। वाओ, अगर आप ब्लू माइंड में है तो लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। हमें जब फीडबैक आता है तो हमें सीखना चाहिए। कैसे? सबसे पहली बात, बुरा फील नहीं करना है। फीडबैक इज अ फूड ऑफ चैंपियन। व्हाट इज फूड ऑफ चैंपियन? फीडबैक, फीडबैक इज अ फूड ऑफ चैंपियन। अगर आप चैंपियन हो तो ये खाना तो चाहिए आपको। तो जैसे 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 हमें फीडबैक मिलता है वैसे वैसे हम बेहतर होते हैं। सो ब्लू माइंडसेट का हमें सीखना है। डू नॉट टेक क्रिटिसिज्म पर्सनली, पर्सनली नहीं लेना है, सीरियसली लेना है। दोनों में फर्क है। पर्सनली लेंगे तो ईगो पे आएगा, सीरियसली लेंगे तो सुधार आएगा। पर्सनली और सीरियसली में फर्क है। सिंस द क्रिटिसिज्म इज ऑफ द स्किल, ये एक स्किल है, वो भी सीखना पड़ेगा। हम अच्छा चलो मैं आपसे पूछती हूँ, किसी को क्रिटिसिज्म देना है, आपको किसी को बताना है आपका तरीका गलत है, आप गलत हो, आपने जो किया वो गलत है, आप किस तरह से बताओगे? व्हाट शुड बी योर लैंग्वेज? अभी वर्बल स्किल आप सीखे ही, किस तरह से कम्युनिकेट करोगे? आपको आपके कलीग को बताना है, आपके सहकर्मचारी को बताना है कि आप गलत कर रहे हो, कैसे बताओगे? आपको बताना है, कम ऑन। हाँ जी, एग्जाम्पल भी देते, जैसे कि एग्जाम्पल देते हुए, ओके दैट इज योर आंसर, हो सकता है उनके ही काम का एग्जाम्पल देंगे। Okay, we can consider not directly. Okay, और क्या तरीके होते हैं? If you do it in a different way, then we will get a correct solution easily. Okay, suggestion mode में, राकेश जी, हाँ suggestion mode में. Okay, waiting for the answers. Yes, वो जो काम कर रहे हैं उससे बेहतर कर सकते हैं। Okay, motivating mode में, positively आप जो कर रहे हैं उससे और बेहतर कर सकते हैं। With politeness and in a regular way, so that he doesn't feel bad. हाँ, देखिए जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही बात करेंगे, अलग से स्पेशली नहीं कर। ओके, बस 4-5 आंसर, बाकी सब बताते ही नहीं सामने वाले की गलती। प्रतीक जी, व्हाट इज योर वे ऑफ गिविंग फीडबैक? चाहे वो मेजर मिस्टेक हो या स्मॉल मिस्टेक हो, आपका पैटर्न होता है, पैटर्न होता है। फिर ऐसा नहीं छोटे मिस्टेक में अच्छे तरीके से कहा, बड़ी मिस्टेक में चिल्ला के कह दिया, ध्यान देना, सेम पैटर्न होना चाहिए। Yes, I'm getting the answers. 4 people are typing. Okay, you will suggest him that you are doing good, but you can make it better. अच्छा, आप उनको कंपैरिजन लेवल दिखाओगे, आप खुद पे हो, बेटर कर सकते हो। ओके, उनको कह सकते हैं कि कैसे करें तो सही तरीका क्या है। हाँ, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड फीडबैक दे सकते हैं। नाइस वे। ध्यान देना, आप जो सब लिख रहे हो ना, आपके साथ भी होने वाला है, तो वो टाइम पे फिर आप ऑफेंसिव फील ना करें कि मेरे को क्यों ऐसे बोला, ऑफेंसिव फील ना हो, वैसे ध्यान रखना। चल ध्यान देते हैं। मैं आपको 2 चीज बताऊंगी आज इस टॉपिक पे। फर्स्ट, फीडबैक देने का भी एक तरीका होता है एंड उसकी एक जगह होती है। 2 चीजें ध्यान में रखना। फीडबैक देने का एक तरीका होता है, हाँ क्रिटिसिज्म, सामने वाले को उसकी गलती बताते हो हंस के। ओके, दैट इज नाइस वे ऑफ डूइंग। अभी ध्यान देना, एक जगह डिसाइड करनी है और एक हमें तरीका डिसाइड करना है। अगर 2 चीज हमने संभाल ली तो हम क्रिटिसिज्म देने में भी एक्सपर्ट है।
ध्यान देना। क्रिटिसिज्म देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है, अच्छी बातें बतानी है तो पब्लिकली बतानी है, और बुरी बातें बतानी है तो प्राइवेटली बतानी है। फिर से उनको प्रेज करना है पब्लिकली और उनको क्रिटिसाइज करना है अकेले। नेवर, अच्छे लीडर नेवर स्कोल्ड, गुड लीडर्स नेवर स्कोल्ड इन पब्लिक। उनकी एक क्वालिटी होती है, दे ऑलवेज स्कोल्ड इन प्राइवेट, अप्रिशिएट इन पब्लिक। स्कोल्ड इन प्राइवेट, अप्रिशिएट इन पब्लिक। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको भी लिखना है, टाइप करना है, या लिख लीजिए आपकी बुक में, माइंडसेट में फिक्स कर दीजिए, स्कोल्ड इन प्राइवेट, अप्रिशिएट इन पब्लिक, स्कोल्ड इन प्राइवेट, अप्रिशिएट इन पब्लिक, स्कोल्ड इन प्राइवेट, अप्रिशिएट इन पब्लिक, स्कोल्ड इन प्राइवेट, अप्रिशिएट इन पब्लिक। ध्यान दीजिए, कभी कभार क्या होता है, हमें एक एग्जांपल दे दो, चलो मुझे एक टॉपिक कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। स्कोल्ड इन प्राइवेट, अप्रिशिएट इन पब्लिक, यानी कि जब भी आपको किसी को मिस्टेक बतानी है ना, तो ये करना है। दूसरा, मिस्टेक हो, क्रिटिसिज्म हो, फीडबैक हो, आप जो भी नाम दे दो, दूसरा रूल हमें ध्यान देना है 5:1। 5 अच्छी चीज बताने के बाद ही हमें एक बुरी चीज बतानी है। कर सकते हो ये? पहले 5 अच्छी चीज ढूंढो। जिस दिन आपको लगे ना सामने वाले की मिस्टेक बतानी है, तो पहले उसको बताने से पहले 5 अच्छी चीज ढूंढो उनकी, कि वो क्या बेहतर कर रहे हैं। नहीं मिल रही है तो भी ढूंढो, नहीं मिल रही है तो भी ढूंढो, छोटी छोटी ढूंढो, चलेगा। और आखिर में कुछ ना मिले तो यू आर गुड ह्यूमन बीइंग, ये तो कह ही सकते हो। और हर इंसान में 5 तो अच्छी चीज होती ही है। 5 अच्छी चीज बताने के बाद एक बुरी चीज बतानी है, ये रेशियो को मेंटेन करना है। फिर देखो सामने वाले के मन में वो बात उतरती है कि नहीं, और गिनवाओ। अगर ऐसा एकदम रिजिड पर्सन है, एकदम इनफ्लेक्सिबल पर्सन है, उनको गिनवा के बता सकते हैं, देखो आप ना कितनी सारी अच्छी चीजें करते हो। देखो फर्स्ट आप ये अच्छा करते हो, फर्स्ट सेकंड आप तो इसमें मास्टर हो, आपने लास्ट टाइम ये किया था ना, वो तो दिल जीत लिया मेरा। आपका ये काम करने का तरीका तो मुझे भी सीखना पड़ेगा, और आप ना इसमें बहुत अच्छे हो। मैंने 5 अलग तरीके से अलग चीजें की, मैंने एक ही तरीके से यू आर डूइंग दिस गुड, ऐसा नहीं। 5 अलग तरीके से अलग चीजें की तारीफ कीजिए। लेकिन देखो ना, आप ना ये सब चीजें अच्छी कर दो, लेकिन ये और बेहतर कर दो ना, तो क्या आपकी पर्सनालिटी होगी सर? 5 अच्छी चीजें बता के सामने वाले के माइंडसेट को एक्सेप्टेबल मोड में लाना है। फिर एक बुरी बात बतानी है। सर बुरा मत फील करना, लेकिन ये एक चीज आप अगर कर देना तो आप में आपका बेस्ट वर्जन हो जाएगा सर। रिस्पेक्टफुली 5:1 के रेशियो में जब बताते हैं तो सामने वाले इंसान के मन में ये बात चली जाती है, और वो एक्सेप्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपका सपोर्ट फील करेगा। नहीं, ये इंसान मेरा भला चाहता है, नहीं इसने इतने प्यार से कहा है तो मैं कर लूंगा, इसकी जगह पे उसने कोई और तरीके से कहा होता तो मैं नहीं करता। शायद वो अपनी गलती नहीं मानता होगा, लेकिन आपके तरीके अच्छे होने की वजह से वो एक्सेप्ट भी कर लेगा, इम्प्रूव भी कर लेगा। ऑलराइट जी राजेश जी, आपको सोल्यूशन काम आएगा ये? डू यू थिंक सो? Appreciate in public, scold in private, and 5:1. अच्छा, बाय द वे, जो लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, अंदर अंदर भी ऐसा ही करना है। भले आप सबको ये ट्रिक पता है, बट आपको भी अंदर अंदर इसी को इस्तेमाल करना है, क्योंकि यही आपको बेहतर करेगा। और जो लोग साथ में बैठे हैं उनको तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हो। देखो ख्याति मैम के सेशन में हमने ये बात की थी, तो अभी आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप 5 ये अच्छी चीज करते ही हो, आप अथॉरिटेटिवली भी कह सकते हो। राकेश जी की टीम पूरी अंदर अंदर ही बैठी है, तो आप अथॉरिटेटिवली भी कह सकते हो। देखो अभी माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए हमें एक दूसरे को हेल्प करनी पड़ेगी कि नहीं, वी विल ग्रो टुगेदर। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है और ये आपकी एक वीकनेस है, तो आप एक वीकनेस पे काम करने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगी। आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है। सेम वे आपको उनको पूछना भी है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज माय वीकनेस, तो आप भी मुझे हेल्प कीजिए, हम इसमें इंप्रूव करेंगे। पुराने ग्रजेस भूल जाएंगे, जो भी अंदर गड़बड़ हुए वो भी निकाल देंगे। तो ये भी आपके लिए तो अच्छा तरीका हो गया, क्योंकि आप सब सुन रहे हो ना, सब एक्सेप्टेबल माइंडसेट में हो।